नमस्कार दोस्तों। आज की क्लासेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मीगू कुमार हुआ और ये क्लासेज हम लोग एनटी कंप्यूटर के माध्यम से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के क्लासेज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नाइलेट होता क्या है। क्या है नाइलेट, होता क्या है, ये सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ने वाले हैं। और नाइलेट संस्था के बारे में हम लोग पहले जानकारी लेने हैं। उसके बाद नाइलेट संस्था के बाद में हम लोग नाइलेट कोर्सेज किस प्रकार से करना है, नाइलेट ने क्या क्या कोर्सेज देती है, इसके रिगार्डिंग हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम नाइलेट के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो नाइलेट क्या है, एक संस्था है और ये संस्था कब बनी, कैसे बना, इसके बारे में जानते हैं। नाइलेट 1994 में इस नाइलेट की स्थापना हुई थी और इसकी सबसे पहले नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था DOEA, यहां C के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब इसकी नाम को लेकिन सन 1998 में इसकी नाम को चेंज किया गया। और किसने चेंज किया? भारत सरकार ने इसके नाम को में बदलाव कर दी गई और नाम रखा गया क्या, नाइलेट। जो आज भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक, जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये परियोजना चलती है, ये एक भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड संस्थाएं हैं और इसके अनेक कोर्सेज आते हैं। जो अलग अलग वैकेंसियों में ये कोर्सेज स्थापना होती है, इसी के बारे में आज हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो चलिए आज की आगे आप लोगों को ले चलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आता है कि नाइलेट के द्वारा कौन कौन से कोर्स आते हैं और नाइलेट का जो कोर्स है आपका, वो कोर्स को करने के क्या क्या फायदे आपके पास होते हैं। जब नाइलेट के कोर्सेज जब आप करते हैं तो कैसे फायदा होगा, क्या फायदा होगा, इसके बारे में जानकारी। तो नाइलेट से किसी भी प्रकार के कोर्स करने के बाद आप अपने दैनिक जीवन में होने वाली सूचनाएं एवं प्रौद्योगिक क्षेत्रों के किसी भी प्रकार के कार्य को बिल्कुल आसानी तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस कोर्स की मान्यता सीधे भारत सरकार से अप्रूव होती है। ये कोर्स आपके पास जो मिलता है, ये भारत सरकार से कोर्स को अप्रूव होती है। इस कोर्स की सर्टिफिकेशन मांग अधिक सरकारी नौकरियों में होती है। अलग अलग जॉब में आपके पास ये सर्टिफिकेट्स लगते हैं। ये कोर्स आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि इंस्टीट्यूट ही जाना पड़े तो आप इंस्टीट्यूट जाकर ही कोर्स को कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप घर बैठे भी करना चाहते हो तो घर बैठे भी कोर्स कर सकते हो। अब ये कोर्स कैसे करेंगे, कैसे, क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होती है, सिलेबस क्या होती है, इस सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप कोर्स को ऑनलाइन ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसकी पूर्ण प्रशिक्षण हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। और इस सभी चीजों की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोडिंग करना है, एनटी कंप्यूटर्स। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और या यूट्यूब चैनल पे भी आप एनटी कंप्यूटर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ऐसे नहीं है, हर चीज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइलेट के अलग अलग कोर्सेज आपके पास बनाए गए हैं। नाइलेट ने इस कोर्सेज को डिजाइन किया है जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 प्रकार के कोर्सेज को ये डिजाइन किया है। डिजिटल लिटरेसी कोर्स आपके पास कोर्स है, आपके पास नॉन फॉर्मल कोर्स, आपके पास फॉर्मल कोर्स है, शॉर्ट, और यहाँ पे एनएसएफ कोर्स भी आपके पास है। नाइलेट ने 5 प्रकार से कोर्स को अलग अलग डिफाइन किया है और अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर यह कोर्सेज को कराती है नाइलेट की। लेकिन अलग अलग कोर्सेज के बारे में हम आपको अलग अलग वीडियो में मैं आपको बारी बारी से देते चलूंगा।
लेकिन आज के कोर्सेज के बारे में मैं ज्यादा जानकारी दूंगा आपके फर्स्ट नंबर वाले जो आपके पास है डिजिटल लिटरेसी कोर्स आपके पास, इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेज में बताते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्सेज आपके पास है देख लीजिए, आपके पास ये जो दर्शा रही है ये कोर्सेज आपके पास है डिजिटल लिटरेसी है आईटी लिटरेसी प्रोग्राम के माध्यम से। तो इसमें कितने कोर्सेज नाइलेट ने डिजाइन किया है, एक कोर्सेज का नाम रखा है यहाँ पे बीसीसी, उसके बाद रखा है ट्रिपल सी, उसके बाद रखा है ट्रिपल सी प्लस, उसके बाद रखा है ईसीसी, और उसके बाद एक और भी कोर्स रखा है जो यहाँ पे नहीं लिखा है एसीसी, बीसीसी एससी आपके पास। यहाँ पे मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपके पास पोर्टल खुलकर। ओके, इसके बाद आपके पास इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि बेसिक मैं आपको बताता हूं बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में। अभी हम लोग चलते हैं, इसमें 5-4 कोर्स आपके पास है। इसमें से आपको पहला कोर्स आता है बीसीसी बेसिक कंप्यूटर कोर्स। इस बेसिक कंप्यूटर कोर्स क्या है, कितने घंटे की ड्यूरेशन है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। बेसिक कंप्यूटर कोर्स मतलब कि आपके कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के लिए आप इस कंप्यूटर कोर्स को आप आसानी तरीका से कर सकते हैं, और कैसे क्या किया जा सकता है ये पूरे डिटेल्स आपके पास दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपके पास आता है, उसके बाद आपके पास आता है कि इस कोर्स को करने के लिए कितनी ड्यूरेशन लगते हैं, मतलब कि कितने समय लगेंगे, कितने दिनों में ये कोर्स हम फाइनल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये कोर्स आपके पास 36 घंटे की कोर्सेज है, जिसमें आपके पास थ्योरी का 14 आवर्स एंड प्रैक्टिकल का 22 आवर आपके पास कोर्सेज आपके पास है। ठीक है ना, इतने घंटे में आप कोर्स को कर सकते हो। लेकिन आप 3 मंथ्स में भी कोर्सेज, ये 3 मंथ के अलावा आपके पास 3 मंथ में कोर्सेज आपको फाइनल कर सकते हैं। ये बिफोर 6 डेज में आप फुल टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन 3 मंथ में आसान तरीका से कोर्सेज को आप आसानी तरीका से धीरे धीरे करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब इसकी रिक्वायरमेंट मतलब कि ये फॉर्म मतलब भरना हो तो जब मतलब कि नाइलेट के पोर्टल पे जब इस बीसीसी कोर्स करना चाहते हो तो बीसीसी कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब कैसे काम को करना होता है, इसके बारे में कैसे करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन होता है, मतलब नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि 8वां पास भी आप है, मतलब 8वां पास भी आप है, या 10th पास भी है, या 12th पास भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वें पास पे भी आप बीसीसी कोर्स कर सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया जा सकता है, ये नाइलेट के साइड से आप कर सकते हो, ऐसे कोई चीज नहीं है। ओके, अब आता है यहाँ पे कि जब बेसिक कोर्स हम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं इंटर पढ़ना चाहता हूँ या 12th पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे सिलेबस क्या पढ़ना होगा ये चीज भी डिसाइड होती है ना। उसी प्रकार से जब नाइलेट का कोई कोर्स आप करना चाहते हो तो कोर्स करने के लिए हमें उस कोर्स की सिलेबस भी देखना होता है कि कितने सिलेबस से कौन से क्वेश्चन आपसे आएंगे, इस चीज के बारे में दिखाता है। तो बीसीसी बेसिक कंप्यूटर कोर्स की जो सिलेबस है, ये सिलेबस भी अलग अलग सिलेबसों में बांटा गया है। तो सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सिलेबस आपके पास आता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की बेसिक जानकारी लेने के लिए यहाँ पे आईटी रिलेटेड कंप्यूटर्स होता है, यहाँ पे आईटी बेसिक हार्डवेयर के बारे में बेसिक और हार्डवेयर के हार्डवेयर के बारे में जानकारी लेना है। कंप्यूटर मतलब सीपीयू के बारे में, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी देना होगा, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, ये सभी चीजें की क्लासेज आपको करना पड़ेगा। इस सभी चीजें से आपका क्वेश्चन आता है, यह थ्योरी 2 एंड लैब 1 का होता है। तो यहाँ पे हार्डवेयर की क्वेश्चन, हार्डवेयर एक होता है क्या है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में अगले क्लासेज में मैं जब आप क्लासेज इसकी स्टार्ट करूंगा, ये क्लासेज आपके पास ऐप पे भी मिलेंगे। आपके पास ऐप जो है एनटी कंप्यूटर के माध्यम से भी मिले, एनटी ऐप आप प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाने के बाद ऐप डाउनलोडिंग करना है एनटी कंप्यूटर्स, उस पर भी मिलेगा और यूट्यूब पे भी मिलेगा। ठीक है ना, ये सभी चीजें आपके पास मिलेंगे।
इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये सभी चीजों को विस्तारित जानकारी हम देंगे आपको। क्लियर है ना? ओके। अब आते हैं यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताया जाएगा, यहाँ पे कीबोर्ड माउस के बारे में बताया जाएगा, यहाँ पे मॉनिटर एंड प्रिंटर सीपीयू के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे आपके पास पढ़ना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन क्या है और उसकी समरी क्या है, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर क्या होता है, इसके बारे में भी देखना है। मैं इस सभी चीजों के बारे में मैं आपको एक एक वीडियो देते रहूंगा और ये चीज आपको मिलते रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है दूसरा, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का, अपने मोबाइल टैब का, यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप का, लैपटॉप का, टास्कबार क्या है, आइकन क्या है, यूजर माउस क्या है, और चेंज सेटिंग, मतलब चेंज सेटिंग कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे चेंज सेटिंग, डेट एंड टाइम, डिस्प्ले एंड यहाँ पे फाइल, फोल्डर मैनेजमेंट इत्यादि ऑप्शन आपको पास यहाँ पे दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आपको बताऊंगा। ओके। उसके बाद आपके पास तीसरा आता है वर्ड प्रोसेसिंग। मतलब क्या है वर्ड प्रोसेसिंग, क्या है, देखिए यहाँ पे आपके पास वर्ड ओपनिंग वर्ड पे टाइटल बार, मेनू बार, टाइटल बार्स, टूल बार्स, स्टैंडर्ड्स बार, क्रिएटर न्यू डॉक्यूमेंट्स, नोटपैड डॉक्यूमेंट, चेंज डॉक्यूमेंट, हेल्प में, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट और पीडीएफ सेव इत्यादि डॉक्यूमेंट आपका आसान आता है। तो एक बात और भी ध्यान दो, बताओ आप सभी लोगों को कि देखिए डीसीए एडीसीए आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर चुके होंगे या नहीं किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। डीसीए कर चुके भी हैं, नहीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक लेवल से आपके पास क्लासेज आपके स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। और क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक रूप से स्टार्ट होगा। मैं आपको एक डिफरेंट बता दूं, लिब्रा ऑफिस और एंड डीसीए में आपके पास सिलेबस थोड़ा अंतर है, क्योंकि डीसीए वाले जो कोर्सेज में आपके पास जो सिलेबस है उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ते हैं, लेकिन जो नाइलेट ने जो डिजाइन किया है कोर्सेज को उसमें आप लिब्रा ऑफिस पढ़ते हैं। तो लिब्रा ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में थोड़ा अंतर है, अंतर तो है ही भाई, अंतर नहीं कि नहीं है, अंतर है। लेकिन ये आपके पास जिस तरीका से हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है, इसमें ये आपको एमएस वर्ड, आपको जब माइक्रोसॉफ्ट में है तो एमएस वर्ड बोला जाता है इसमें, और इसमें आपको कैल्क भी बोला जाता है, लेकिन वर्ड प्रोसेस आपके पास है। यहाँ पे पीडीएफ कन्वर्ट करना है, पीडीएफ टेक्स्ट एडिट करना, टेक्स्ट कट क्या है, कॉपी क्या है, पेस्ट क्या है, फॉन्ट क्या है, कलर क्या है, स्टाइल क्या है, ये सभी चीज, अंडू रीडू क्या है, ऑटोफिट स्पेलिंग क्या है, पैराग्राफ क्या है, बुलेट नंबरिंग क्या है, हेडर एंड फुटर क्या है, इंसर्ट, टेबल्स, कैरेटिंग्स एंड यहाँ पे आपके पास शॉर्ट इत्यादि आपके पास इस चीज आपके पास यहाँ पे मिलेगी। ये सभी चीजें आपकी क्लासेस में मिलेगा, आपको ये धीरे धीरे आपके पास क्लासेस में मिलेगा। ये सिलेबस है आपका, मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ ना कि क्लास डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिलेबस है। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे वर्किंग विथ स्प्रेडशीट, जिसको हम लोग एक्सेल के रूप में भी जानते हैं। तो इसके बारे में जानकारी, यहाँ पे क्रिएटर्स, यहाँ पे सेल क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, एडिटिंग सेल क्या है, पेज सेटअप क्या है, प्रिंटिंग क्या है, सेव सेंटर क्या है, ये वर्कशीट क्या है, मॉडिफाई क्या है, एडिटिंग सेल क्या है, कट कॉपी पेस्ट चेंज हेडर इत्यादि चीजें के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये सभी सिलेबस के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। क्लियर है। अब इसके बाद आपके पास आता है कि यहाँ पे ऑटोफिल, यहाँ पे ऑटोफिल ऑप्शन आता है, यहाँ पे फार्मूला, यूज फार्मूला, नंबर एडिटिंग, मल्टीपल्स एंड यहाँ पे सम, काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज इत्यादि। मतलब एक्सेल में आपके पास जो सम फार्मूला आते हैं, जो सम फार्मूला के बारे में जानकारी है, यहाँ सम है, काउंट है, मैक्स है, मीन है, ये सभी चीजों के बारे में हमें यहाँ पे अच्छे से बात में जानते हैं। आपने पहले से एक्सेल पढ़ा भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे आप बेसिक से जानकारी एडवांस तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद आपके पास आता है क्रिएट प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन पीपीटी जो आपके पास बोलते हैं, इसके बारे में आता है। अब यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक, एडिटिंग से आता है, प्रेजेंटिंग सेविंग आता है, एडिटिंग क्लिप आर्ट आ जाता है, इंसर्ट अदर ऑब्जेक्ट आ जाता है, और यहाँ स्लाइड आ जाता है। ये सभी चीजें के बारे में आपके पास पढ़ना है। ये एक एक चीज मैं आपको डिस्कस करते चलूंगा। उसके बाद आपके पास आता है इंटरनेट, मतलब नेटवर्किंग, वर्किंग एंड इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में भी आपको जानना है। LAN क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क्स। LN क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क्स आता है। WN क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। WW क्या है? URL क्या है? ISP क्या है? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है, जो इंटरनेट हमको देती है, जिसके माध्यम से इंटरनेट हम चला पाते हैं, वो इसके बारे में जानना है। या ISP एंड रोल IPS क्या क्या है? वाईफाई क्या है? लैंड क्या है? केबल क्या है? मदरबोर्ड मतलब कि ब्रॉडबैंड क्या है? USB टेक्नोलॉजी क्या है? ये सभी चीजें के बारे में इंटरनेट के माध्यम से हमको जानकारी लेना है। ये सभी चीजें आपके पास बेसिक कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे कि आपके पास इंटरनेट ब्राउजर क्या होती है, जिसपे आप इंटरनेट चला रहे हो, जिसमें क्रोम ब्राउजर आ जाता है, ओपेरा आ जाता है, सफारी आ जाता है। ये सभी ब्राउजर है भाई। ये ब्राउजर जैसे देखिए यहाँ पे एज आ गया, क्रोम आ गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स आ गया, ओपेरा आ गया, एप्पल कंपनी में सफारी आता है। ये सभी ब्राउजर्स है। इस ब्राउजर के बारे में हमको जानकारी लेना है। उसके बाद आपके पास पेज प्रिंटिंग क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, ये सभी पॉपुलर सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन होता क्या है भाई मेरे? सर्च इंजन कहने का मतलब है कि जिसके माध्यम से आप कोई भी चीज तक पहुंच पाते हो। जैसे मैं गूगल हमारे पास ना हो तो मैं गूगल मतलब आपके पास कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं तो आप क्रोम ब्राउजर पे जाकर गूगल पे क्लिक करते हैं, तो गूगल क्या है? सर्च इंजन आपके पास है। क्लियर ना? ये सभी चीजें के बारे में। उसके बाद हमें ये क्वेश्चन आंसर के बारे में भी जानकारी लेना है। क्लियर है? ये सभी चीजें आपके पास मिलेगा। उसके बाद आपके पास आता है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। मतलब ईमेल होता क्या है, जिसके माध्यम से ईमेल आप किसी को भेजते हो, ये ईमेल होता क्या है, ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी लेना है। यहाँ ईमेल क्या है, या ईमेल क्या है, ईमेल को कैसे भेजना है, ईमेल अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, ओपेरा ब्राउजर में मतलब कि ईमेल में इनबॉक्स क्या है, आउटबॉक्स क्या है, ये सभी चीजें के बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद आपके पास आता है सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत। सोशल नेटवर्किंग मतलब कि सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। जैसे फेसबुक आता है, ट्विटर आता है, लिंक्डइन आता है, ट्विटर आता है, फेसबुक आता है, ये सभी चीजें आपके पास। उसके बाद आपके पास व्हाट्सएप आता है, उसके बाद सोशल मीडिया मतलब टेलीग्राम आता है, मैसेजिंग आता है, ये सभी सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद आपके पास ई गवर्नेंस सर्विस कहलाता है। ई गवर्नेंस सर्विस कहने का मतलब भारत सरकार और बिहार सरकार या आपके अदर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आपके पास एग्जीक्यूट की गई होती है। ये ई गवर्नेंस सर्विस के अंतर्गत जैसे रेलवे का टिकट कैसे बुक करना है, रेलवे पासपोर्ट कैसे, ई हॉस्पिटल क्या है, उमंग ऐप क्या है, डिजी लॉकर क्या है, ये सभी आपके पास ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। जैसे पैसे की लेन देन करना है, पैसे के लेन देन में आपके पास यूपीआई हो गया, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस होगा, ये सभी ई गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये सभी चीजें आपके पास पढ़ाई होगी, ये सभी चीजों को पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? उसमें आपके पास ठीक देखिए, आपके पास डिजिटल फाइनेंस वाले एक टूल्स बना दी गई है, डिजिटल फाइनेंस एंड टूल्स एप्लीकेशन, जिसमें आपके पास ओटीपी, ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, जिस तरीके से आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन करने के लिए ओटीपी की जरूरत होती है, तो ओटीपी जब तक आप नहीं देते तो वन टाइम पासवर्ड, उसकी बात होती है वन टाइम पासवर्ड। आजकल क्यूआर कोड आ गया। क्यूआर कोड मतलब कि किसी भी दुकान पे जाते हो तो अधिकांशतः क्यूआर कोड सटा हुआ होता है, उसमें आप पेमेंट लेना चाहते हो तो क्यूआर कोड भी ले सकते हैं। ये चीज आपके पास है। आधार, आधार मतलब यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब कि आप कहीं भी जाता है तो यूपीआई के माध्यम से करते हैं। आधार मतलब कि आप एईपीएस, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसके माध्यम से आप आसानी से पैसे घर बैठे निकाल लेते हैं, किसी का अंगूठा लगाते हो और पैसे निकाल लेते हो, ये एईपीएस कहलाता है। यूएसएसडी एंड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड या ई वॉलेट, ये सभी चीजें के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। क्लियर ना? और विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगा। उसके बाद आपके पास आता है पॉस, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल आता है। उसके बाद आपका क्या आता है? इंटरनेट बैंकिंग।
इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी हमको इंटरनेट बैंकिंग भी आपके पास पढ़ना है। उसके बाद आता है नेफ्ट, एनईएफटी। जब आपको पैसे ट्रांसफर करना होता है किसी के पास तो एनएफटी भी कर सकते हैं, आईएमपीएस भी कर सकते हैं, आरटीजीएस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ये सभी चीजों का कार्य करने के लिए आसान तरीका से ये काम को करना पड़ता है। ये सभी चीजें आपके पास अवेलेबल होते हैं। क्लियर है ना? इतने सिलेबस आपके पास अवेलेबल है ये बीसीसी कोर्स में। ये बीसीसी कोर्सेज में इतने सिलेबस आपके पास रखा हुआ है और ये कम सिलेबस नहीं, बहुत सारे बदल सिलेबस हैं। ये सिलेबस को आप कवर करने की जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं आपका जिम्मेदारी कवर कर दूंगा, ये चीज आपके पास है। लेकिन आप पढ़ाई करना चाहते हो तो ये बीसीसी कोर्सेज आपको लेना है तो आप बीसीसी कोर्स ले सकते हो। एक बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और एक बात और ध्यान दें कि ये बीसीसी कोर्स आप लेते हो, ये नाइलेट कोर्सेज जो आपके पास यहाँ पूरे सिलेबस आपके पास इस प्रकार है, ठीक है ना। और इस प्रकार से कोर्सेज को आपके इस सिलेबस आपको मिलेगा और इस सिलेबस में आप कोर्स को करना चाहते हैं तो इसको करने के लिए आपको नाइलेट का अलग अलग कोर्सेज आपका करना है। तो इस प्रकार से करने के लिए आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये आप करना चाहते हो तो सिर्फ दो चीज काम को करना है। पहला काम करना है कि फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि इसका नाइलेट का फॉर्म अप्लाई आता है, फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि एग्जाम ना दे तो सिर्फ ओनली वन तैयारी कर सकते हो। तैयारी करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तैयारी करने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तैयारी करने के लिए सिर्फ ऐप आपके पास है, ये ऐप को क्या करना है आपके पास डाउनलोडिंग करना है। क्या करना है भाई मेरे? ऐप को डाउनलोडिंग करना है। उस ऐप को कहाँ डाउनलोडिंग करना है भाई? ऐप को इस तरीका से आपके पास क्या करना है डाउनलोडिंग करना है। डाउनलोडिंग क्या है? ऐप प्ले स्टोर में जाना है और एन कैपिटल एन और टी लिखना है और यहाँ स्पेस देकर कंप्यूटर लिखना है, ठीक है। और एंटी कंप्यूटर आप लिखेंगे और एंटी कंप्यूटर लिखने के बाद आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स का एक कोर्स आएंगे और उस कोर्स का सिर्फ ओनली वन प्राइस है, सिर्फ 100 रुपीज, 100 रुपया, ठीक है। उस 100 रुपया को पे करना है और 100 रुपया पे करने के बाद आपकी क्लासेज एनरोल हो जाएंगे और इस क्लासेज को आप एक्सेस कर सकते हो और एक्सेस करने के बाद ये आप पढ़ाई कर सकते हो। पर डे आपका लाइव क्लासेज आएंगे, पर डे आपके पास नोट्स आएंगे, पर डे आपके पास क्वेश्चन आंसर आपके पास है, जब पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर भी होंगे। ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और नाइलेट के आपको वेबसाइट पे जाना हो तो नाइलेट के वेबसाइट पे जाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे लास्ट में आपके पास क्या करना है?